नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की चित्रकला शैली से संबंधित जो 2024-25 के अंतर्गत क्वेश्चंस आए हैं। यानी मैं बात कर रहा हूँ प्रीवियस क्वेश्चंस की, जो अभी हाल ही में एग्जाम हुए हैं 2025 में। 4th ग्रेड जो अभी बड़ी भर्ती हुई है 53,000-54,000 पदों की, उसमें आए क्वेश्चंस। राजस्थान की चित्रकला शैली से संबंधित 2024 और 25 में जितने भी प्रश्न आए हैं वो इस हम एक छोटी सी क्लास में कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे, और हर आने वाले हर एग्ज़ाम में आपको इससे संबंधित क्वेश्चंस पक्का देखने को मिलेगा। कोई भी एग्ज़ाम हो फ्रेंड्स, उसमें प्रीवियस क्वेश्चंस लगभग मैं अगर कहूँ तो 70 से 80% उसमें क्वेश्चंस आने की संभावना पूरी की पूरी रहती है। ऊपर का जो 4-5% है, आजकल लगभग 85 से 90% मेरिट रहने लगी है, तो ये 4-5% है, ये हमारी जो नई क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे उसमें निर्धारित होता है। लेकिन हमारा जो बेस निर्धारित करता है पेपर का कि हम 70 से 80% क्वेश्चंस कैसे सही करें, तो वो प्रीवियस क्वेश्चंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम बिना देरी किए अपने प्रीवियस क्वेश्चंस चालू करते हैं। राजस्थान की चित्रकला शैली के बारे में हमारा पहला क्वेश्चन है, आमेर शैली, जयपुर शैली और शेखावटी शैली की चित्रकला राजस्थान के निम्नलिखित चित्रकला शैली से संबंधित है। कि जो आमेर शैली है, जो जयपुर शैली, शेखावटी शैली, चित्रकला शैली, ये किस चित्रकला शैली से संबंधित है। यहाँ पे स्कूलों के नाम दिए गए, इन स्कूलों में से किस स्कूल से संबंधित है। तो दोस्तों ये है ढूंढाड़ शैली से संबंधित। कौन सी शैली से संबंधित है? ढूंढाड़ शैली से। इस प्रश्न की हम व्याख्या पढ़ेंगे आगे। ये देखिए, इसका उत्तर ढूंढाड़ शैली। व्याख्या: ढूंढाड़ शैली जयपुर, आमेर, शेखावटी क्षेत्र की चित्रकला पर आधारित है। प्राचीन समय में जयपुर और इसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता था और इसी के आधार पर इसका नाम ढूंढाड़ शैली पड़ा है। अगला क्वेश्चन है हमारा किशनगढ़ चित्रकला शैली की उस प्रसिद्ध चित्रकला पेंटिंग का नाम बताइए जिसे एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा। तो ये सबको पता है, और ये देख लिए आप 4th ग्रेड की फर्स्ट पारी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो किसको कहा था? द ऑप्शन बणी ठणी को कहा था। इसकी भी हम व्याख्या देख लेते हैं कि बणी ठणी किशनगढ़ की प्रसिद्ध चित्रकृति थी, जिसे अंग्रेज कला समीक्षक थे एरिक डिक्सन, उन्होंने भारत की इसे मोनालिसा कहा। और इसका जो ये बनाया किसने था? ये बनाया था किशनगढ़ के थे निहाल चंद। कौन थे? निहाल चंद, इन्होंने इसे बनाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बूंदी दुर्ग में रंग विलास नामक चित्रशाला का निर्माण किसने किया था? तो उसका निर्माण किसने किया था? महाराव अमेर सिंह ने। रंग विलास नामक चित्रशाला का निर्माण किया था किसने? महाराव अमेर सिंह ने। इसकी व्याख्या है, देख लीजिए कि महाराव अमेर सिंह के शासनकाल में चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ था। महाराव अमेर सिंह के शासनकाल में रंग विलास नामक चित्रशाला बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराणा प्रताप के समय में चावंड में चित्रित प्रसिद्ध कृति है। चावंड में इनमें से कौन सी हुई? तो सीधा साधा क्वेश्चन है, और ये देख लिए। इसे जो भी क्वेश्चन किस एग्जाम में आया है वो मैंने इसमें ऐड किया है, ताकि आप इस पेपर को डाउनलोड करके देख भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन है जो किस पेपर में आया है। ऐसे ही फैक्ट क्वेश्चन नहीं डाले गए हैं, जो क्वेश्चन बाकायदा आए गए हैं वही डाले गए हैं। और निश्चित रूप से विश्वास कीजिए, आपको ये क्लास एक अच्छा बेनिफिट देगी और एक अच्छा रिजल्ट आप लेकर आओगे। इस क्वेश्चन का उत्तर ढोला मारू है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ढोला मारू। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। ढोला मारू, चावंड शैली का प्रारंभिक विकास महाराणा प्रताप के काल में हुआ। चावंड चित्र शैली की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है ढोला मारू। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पिछवाई और फट चित्रकारी किस पर की जाती है?
तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 की सेकंड शिफ्ट में आया है तो कहाँ पर की जाती है? कपड़े पर की जाती है। किस पर की जाती है? कपड़े पर की जाती है। कहाँ पर की जाती है? कपड़े पर की जाती है। इसकी व्याख्या देख लीजिए कि पिछवाइयाँ कहाँ पर होती है? मंदिरों में भगवान की छवि के पीछे लगने वाले पेंटिंग और फड़, जो लोक चित्रकला शैली है। फड़ तो आपको पता है कपड़े के रंगों पर बनाई जाती है, जैसे बाबूजी महाराज की फड़ बांधी जाती है। और पिछवाई है जो भगवान के छवि के पीछे लगाई जाती है, पिछवाई। अगला क्वेश्चन देखिए, पिछवाई चित्रकला किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ये भी राजस्थान पुलिस काउंसिल में आया है। पिछवाई है जो नाथद्वारा शैली है, किशनगढ़ शैली है, किससे संबंधित है? तो आपको सबको पता है ये किस शैली से संबंधित है? यह नाथद्वारा से संबंधित है। इसका व्याख्या देखिए, पिछवाई चित्रकला राजस्थान के नाथद्वारा शैली से संबंधित है और ये मुख्य रूप से भगवान श्रीनाथ जी को कृष्ण की भक्ति और पुष्टि मार्ग की संप्रदाय से जुड़ी है। ये चित्र कपड़े पर बनाए जाते हैं और मंदिरों में पृष्ठभूमि के रूप में उपयोग किए जाते हैं। पीछे बैकग्राउंड में यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ का संबंध किस चित्र शैली से है? तो ये हमारी मेवाड़ शैली से है और इसकी भी व्याख्या देखिए आप। ये एक जैन ग्रंथ है और जैन धर्म के अनुष्ठानों और प्रायश्चित से संबंधित है। राजस्थान की मेवाड़ चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ है और इनके चित्रकार का नाम है कमल चंद्र, जो तेज सिंह के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कमला एवं इलायची नामक महिला चित्रकारों का संबंध ये ना जाने ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है, बार बार आने वाला क्वेश्चन है और पक्का आपको ये वापस देखने को मिलेगा। तो कौन सी शैली है? ये है नाथद्वारा शैली। कौन सी शैली है? नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली में कमला और इलायची जो महिला चित्रकार थे और नाथद्वारा कहाँ है? राजस्थान। नाथद्वारा कहाँ है? राजस्थान। बनीठणी राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? ये हमारे जेल प्रेरी के एग्जाम में अभी आया है। बनीठणी का पूछा है। बनीठणी फेवरेट है एग्जामिनर की, किशनगढ़। इसका आंसर क्या है? किशनगढ़। व्याख्या देख लीजिए, बनीठणी राजस्थान की किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है। बनीठणी राजस्थानी शब्द का अर्थ है सजी धजी या सजी संवरी। किशनगढ़ शैली की खोजकर्ता एरिक डिक्सन व डॉक्टर फयाज अली थे। 10 नंबर क्वेश्चन है, अलवर के राजा बलवंत सिंह के समय दुर्गा सप्तशती का चित्रण किस चित्रकार ने किया था? तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन ए, छोटे लाल एवं सालिग राम। छोटे लाल एवं सालिग राम। इसका आप व्याख्या देख सकते हैं इस क्वेश्चन की। अलवर के राजा बलवंत सिंह जो 1815 से 1857 के समय का शासनकाल था में दुर्गा सप्तशती का चित्रण प्रसिद्ध चित्रकार छोटे लाल एवं सालिग्राम ने मिलकर किया था। अगला क्वेश्चन है, भागवत पुराण का पारिजात अवतरण किस मेवाड़ चित्रकार की कृति है? ये किसकी कृति है? तो ये कृति है नानाराम की। किसकी है? नानाराम की। व्याख्या देखिए, यह चित्र मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार नानाराम की कृति है जो भागवत पुराण के पारिजात अवतरण को दर्शाता है। ये बात हमने कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के काल में साहिब राम ने आदमकद चित्र बनाने की परंपरा की शुरुआत की थी? स्कूल लेक्चरर में क्वेश्चन आया हुआ है। बात हो रही है यहाँ पे आमेर के ईश्वरी सिंह की। आमेर के ईश्वरी सिंह की व्याख्या देखिए, मोहम्मद शाह और साहिब राम राजस्थान चित्रकला के जयपुर स्कूल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। साहिब राम ने जयपुर के शासक ईश्वर सिंह के काल में आदमकद चित्र बनाने की परंपरा शुरुआत की थी। यही हमारा क्वेश्चन था। वैसे का आंसर है सवाई ईश्वरी सिंह के समय धार्मिक व साहित्य विषयों के अलावा दैनिक विषय जैसे हाथी की सवारी, सुअर और बाघ का शिकार, हाथियों की लड़ाई के चित्र विशेष रूप से बने। सवाई माधो सिंह के समय दरबारी जीवन का चित्रण भी हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेवाड़ के अमर सिंह के कार्यकाल में रागमाला चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। तो रागमाला किसने चित्रित की? निशारदीन ने। किसने की? निशारदीन ने। हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, निशारदीन। स्कूल लेक्चरर में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा, रिपीट हो सकता है। मेवाड़ शैली की उत्पत्ति क्षमता 605 ईस्वी में निशारदीन द्वारा चुनार में चित्रित रागमाला चित्रों से मानी जाती है।
इन चित्रों की अंतिम पृष्ठ पर दिए विवरण द्वारा उक्त महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच कीजिए। कॉलम ए में चित्रकारी दी हुई है और सेकंड कॉलम में चित्रकार की शैली दी हुई है। भागवत पुराण का परिजात अवतरण, अभी पिछला क्वेश्चन था भागवत पुराण का परिजात अवतरण किस शैली से संबंधित है? मेवाड़ शैली से। चौखेलाव महल जोधपुर से, उस्ताकला बीकानेर से, मूमल जैसलमेर से और हजारों की ओवरी देवगढ़ से। तो इसका क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ए में डी हो गया, दो में ई, ए डी ई ए बी सी, यानी भागवत का पुराण जो उसमें मेवाड़ से लिए, हजारों की ओरी वॉल पेंटिंग में देवगढ़ है, चौखेलाव में जोधपुर है, उस्ताकला में बीकानेर है और मूमल में जैसलमेर है। इसका आंसर है जो हमारे डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन द। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस चित्रकला शैली में मथेरणा परिवार, माथेरान गलत छप गया है, इसमें गलत प्रिंटिंग हुआ थोड़ा, ये मथेरणा परिवार है। कौन सा परिवार है? मथेरणा। कौन सा परिवार? मथेरणा परिवार। और शैली कौन सी? बीकानेर शैली। बीकानेर शैली में मथेरणा परिवार का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। देखिए, बीकानेर स्थापना काल से लेकर वर्तमान समय तक बीकानेर में कलाकार वर्ग अस्तित्व में समुदाय से यहाँ तक कि छोटे छोटे समुदाय के साथ न केवल घनिष्ठ कलात्मक रिश्ता रहा है, बल्कि उनका और उनके कला का समाज में वर्चस्व भी रहा है। ये वर्ग राजस्थान कला समाज में मथेरी, मथेरन जाति से विशेष संबोधित किया जाता है, जिनका मुख्य कार्य चित्रकारी करना रहा है। यह इनकी आजीविका का मुख्य साधन रहा है। इस वर्ग से अपनी कला को मथेरणा कला के नाम से अभिहित किया जाने लगा और यही नाम कालांतर में रूढ़ हो गया और जाना जाने लगा मथेरणा कला। तो दोस्तों, ये हमारा मात्र 10 से 12 मिनट का वीडियो है जो राजस्थान की चित्रकला शैली से संबंधित जो भी अभी हाल ही में 2024-25 में जो एग्ज़ाम आयोजित हुए उनमें जो भी क्वेश्चंस आए उनके बारे में मैंने बात की है। ये वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक होगा। आप मात्र 10 मिनट निकाल के इसे वीडियो देखते रहिए और कमेंट में बताइए कि अगला किस टॉपिक में मैं वीडियो लेकर आऊँ। और आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे बूस्ट करता है एक अगले वीडियो लाने के लिए, और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगा। आपके लिए हमेशा साथ रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।